नमस्कार। क्या आपने मानव के परम उद्देश्य पर विचार किया है? क्या आपने जानने का प्रयास किया है कि आपकी चेतना का स्तर क्या है, या फिर आपके कर्म और आपकी सुख तलाशने का स्तर क्या है? आइए आज इस वीडियो के माध्यम से इन प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। मानव जो भी चाहता है और करता है उसको 4 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है काम। काम का अर्थ होता है डिजायर्स, कामना। इसे हम इंद्रिय सुख भी समझ सकते हैं, सेंसरी प्लेजर के रूप में समझ सकते हैं। जैसे स्वादिष्ट भोजन करने की चाह, जहां हम हमारी स्वाद इंद्री को तृप्त करते हैं। वैसे ही आकर्षक नज़ारे देखने का प्रयास, कुछ अच्छा देख लेना, फिल्में देख लेना या कहीं घूम आना। कुछ मधुर सुनने का प्रयास, जहां पर हम हमारी कर्ण इंद्रिय को तृप्त करते हैं, तारीफ किसी ने कर दी, या फिर कुछ सुखद स्पर्श कर लिया या कोई मनमोहक खुशबू। यही उसकी सुख की परिभाषा है और उसके जीवन का लक्ष्य है, जिसकी चेतना काम पर अटकी हुई है। लेकिन जब आप गहराई से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जितना आप इंद्रिय सुखों के पीछे भागते हो उतना जीवन नीरस हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको गुड़ अच्छा लगता है या फिर कोई लड्डू अच्छा लगता है, तो आपने एक लड्डू लिया, आपने खाया, आपको और चाहिए, यू नीड मोर डोजेज ऑफ इट। अब आपने एक और खाया, फिर उसके बाद वो चीज़ आपको बोर करने लग जाती है, फिर आपको कुछ और चाहिए। इस प्रकार आप कंटिन्यूसली भागते रहते हो, आपको सुख और शांति कभी भी प्राप्त नहीं होती। दूसरा है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है धन संपत्ति से, जिसे हम सांसारिक सफलता के रूप में समझ सकते हैं। यहाँ हमें मनी, पावर, पोजीशन, स्टेटस चाहिए होता है। पैसा, ताकत और पद की कामनाएं होती है। उच्च वेतन वाली नौकरी हो, IIT MBBS की डिग्री हो, समाज में पद हो, नाम हो, खूब पैसा हो, या फिर कोई अवार्ड प्राप्त हो जाए, इस प्रकार की कामनाएं इस स्तर पर बनी रहती है। और यह सब प्राप्त करने के लिए हमें काम का त्याग भी करना होता है। जैसे अगर कल मेरी एग्जाम है और आज रात मुझे पढ़ना है और साथ में मेरा मूवी देखने की भी इच्छा है, तो मैं मूवी नहीं देखते हुए पढ़ाई करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पास हो जाऊंगा तो मुझे ज़्यादा सुख प्राप्त होगा, बेहतर सुख प्राप्त होगा। तीसरा है धर्म। जब हमारी चेतना अपने छोटे अहम स्वार्थ को छोड़कर बाहर आती है, तब हम औरों के लिए कार्य करते हैं, औरों के हित के लिए कार्य करते हैं, समाज सेवा करते हैं, समाज निर्माण का कार्य करते हैं, राष्ट्र निर्माण का कार्य करते हैं, दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। अपने पूर्ण जीवन को हम औरों के लिए खपा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक पॉलिटिशियन जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है समाज को बेहतर बनाने के लिए, राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए। यह बात बिल्कुल अलग है कि अभी कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे भी हैं जो सिर्फ अर्थ और काम के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं। क्या इससे भी ऊपर कुछ है जहां हम परम शांति को प्राप्त हो सकते हैं, जहां हम स्थायी आनंद को प्राप्त हो सकते हैं? बिल्कुल। चौथा है मोक्ष, निर्वाण। इसे ही मानव जीवन का परम लक्ष्य बताया गया है। यहाँ पर हम आत्मज्ञान को प्राप्त होते हैं। अभी जो हमारा स्वयं के प्रति ज्ञान है वो सांसारिक है, और हम सांसारिक ज्ञान से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं और द्वैत में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आने से द्वैत समाप्त हो जाता है। द्वैत का अर्थ है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और सोसाइटी कुछ अलग है, मैं ही सोसाइटी हूँ, ये चीज़ मैं रियलाइज़ कर जाता हूँ। और जब वो सोसाइटी शांत होती है, क्योंकि वो मन से निर्मित होती है, और मन जब शांत होता है तब हम रियल सेल्फ को जान पाते हैं, और वह परम आनंद की अवस्था है जो मानव जीवन का परम लक्ष्य बताया गया है। हम इससे निश्चित ही चेतना का स्तर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक दिन को लीजिए, एक दिन में आप कितना समय काम को देते हैं, कितना समय अर्थ को देते हैं, कितना समय धर्म को देते हैं, और क्या हम मोक्ष के प्रति सजग है भी या नहीं।